अवीव के आसमान में ये चिंगारी जमीन पर बड़ी आग लगाती। इससे पहले इजराइल के मिसाइल डिफेंस ने इसे नाकाम कर दिया। एक तरफ इजराइल के आसमान पर जहमत, दूसरी तरफ जमीन पर घबराए हुए लोग, क्योंकि गजा का बदला लेने के लिए यमन ने फिर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल अटैक बता रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में यमन बार बार कूद रहा है। लगातार यमन के हूती इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहे हैं। बहुत सी मिसाइल रोक ली गई, लेकिन बहुत सी मिसाइल टारगेट तक भी पहुंची। हाइफा से लेकर तेल अवीव और यहाँ के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तब सायरन बजने लगते हैं जब 2000 किलोमीटर दूर यमन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है। यमन के हूती विद्रोहियों के मुताबिक इजराइल पर 2 मिसाइलों से हमला किया गया। पहली है फिलिस्तीन 2 और दूसरी है जुल्फिकार मिसाइल। दोनों में से एक मिसाइल ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को कामयाबी के साथ टारगेट बनाया। हालांकि इजराइल का दावा है कि मिसाइल अटैक नाकाम रहा। यमन से सभी हमलों को रोकने में इजराइल का मिसाइल डिफेंस हिट साबित हुआ है। उसकी कामयाबी 90% तक है, लेकिन हूती की मिसाइलें 10% कामयाब भी हो रही हैं, और ऐसा तब जब हूती विद्रोही सिर्फ 1 या 2 मिसाइल लॉन्च करते हैं। क्या होगा अगर इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल एक साथ लॉन्च की जाएंगी? क्या इजराइल ने ईरान से इस खतरे को लेकर खुद को तैयार कर लिया है? ये वो खौफ है जो इजराइल से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर मंडरा रहा है, क्योंकि उन्हीं की गारंटी पर नेतन्याहू ने ईरान पर अब तक हमला नहीं किया है। लेकिन ईरान और अमेरिका की बातचीत में दोनों कैंप इतने आक्रामक हैं कि डील नहीं, अब युद्ध होता नजर आ रहा है। घड़ी टिक टिक कर रही है। मीटिंग जब खत्म होगी तो क्या युद्ध शुरू होगा? इस खौफ में है पूरा पश्चिम एशिया, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी ताकत एक दूसरे से टकराने के लिए बेकरार है। क्या जून के महीने में दुनिया सबसे बड़े युद्ध की गवाह बनने जा रही है? ये खौफ इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान की परमाणु वार्ता फंस गई है। ट्रंप और खामनेई दोनों कैंप अपनी अपनी डिमांड को लेकर अड़ गए हैं, और इसलिए डर सता रहा है कि मीटिंग के बाद आगे क्या होने वाला है। क्या ट्रंप और खामनेई अपनी अपनी म्यान से तलवार खींचने वाले हैं, या कहें कि क्या एक तरफ अमेरिका का बैटल ग्रुप ईरान पर हमले के लिए तैयार होगा, और क्या दूसरी तरफ ईरान में लॉन्च पैड पर मिसाइल तैयार कर दी जाएंगी, जिनके टारगेट पर इजराइल के साथ पूरे खाड़ी के इलाके में अमेरिका के सैन्य अड्डे होंगे। انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگو به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعا تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست. ما دسترسی بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها رو در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم. इजराइल ने अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की धार तेज कर ली है। इजराइल के फाइटर जेट ईरान पर हमला करने के लिए बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू का हुक्म जैसे ही जारी होगा, इजराइल का ऑपरेशन तेहरान शुरू कर दिया जाएगा। इजराइल को अमेरिका से मिले लड़ाकू विमान F-15, F-16 और F-35 तीनों ईरान पर बमबारी के लिए उड़ान भरने लगेंगे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब परमाणु डील, या कहें कि ईरान और अमेरिका की बातचीत पूरी तरह से रद्द हो जाए। यानी परमाणु डील नहीं हुई तो ईरान पर इजराइल का हमला शुरू हो जाएगा। इसकी गारंटी नेतन्याहू बार बार दे चुके हैं। इसके मुकाबले में आखिर ईरान की तैयारी क्या है? क्या ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3 लॉन्च कर दिया जाएगा? क्या इसीलिए ईरान ने अपनी 800 मिसाइलों के लिए चीन से खास ईंधन आयात किया है? खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरे टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस है। वैसे ईरान का बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इनमें उन तमाम कमांडर्स के एड्रेस हैं जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए तैयार हैं। क्या इजराइल के खिलाफ ईरान का मिशन डेडली डिमोना शुरू हो चुका है? डिमोना मतलब इजराइल का परमाणु प्लांट जो नेगेव के रेगिस्तान में है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के हमला करने की सुगबुगाहट के बीच ईरान पलटवार के लिए पहले से तैयार है।
ईरान ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि इजराइल पर हमले के लिए उसने कई ठिकानों को फाइनल कर लिया है। ईरान की धमकी को देखते हुए अब इजराइल को मिल चुकी है अमेरिका की डबल गारंटी। ये ऐसा है जो अभी हूती की मिसाइलों को मार रहा है और ईरान की मिसाइलों को भी फेल कर देगा, ऐसा ट्रंप का दावा है। ये है थार्ड, जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस है। अमेरिका का THAAD यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इजराइल को अमेरिका से ऐसे दो सिस्टम मिल चुके हैं, यानी ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने के लिए ट्रंप ने इजराइल के आसमान को फूल प्रूफ बना दिया है। एक सिस्टम तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है, वहीं दूसरा थर्ड सिस्टम नेगेव के रेगिस्तान में इजराइल के सबसे सीक्रेट एयरबेस नेवातिम की हिफाजत कर रहा है। थर्ड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दे दी है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए उतार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ है। पहला 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात। ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है। इसलिए दोनों तारीख इजराइल की ताकत यानी उसकी एयर डिफेंस पावर पर धब्बा साबित हुई है। अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए गए हैं। डबल फ्रंट को देखते हुए ईरान बार बार कह रहा है कि इस बार उसका हमला कई गुना बड़ा होगा और इजराइल को मिटा दिया जाएगा। हालांकि 1 अक्टूबर के हमले के बाद से उसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3 अब तक अंजाम नहीं दिया गया, जबकि ईरान बार बार इसकी वार्निंग देता रहा है। अभी ट्रंप से बातचीत को लेकर ईरान और इजराइल दोनों तरफ से सिर्फ बयान बरस रहे हैं, लेकिन डर है कि डील या परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत टूटने के बाद मिसाइल भी बरस सकती है। इजराइल का ऑपरेशन गजा में भी जारी है। हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल की फौज लगातार गजा की गलियों में ऑपरेट कर रही है, लेकिन हमास के बड़े बड़े लीडर को मिटाने के बावजूद उसका ऑपरेशन अब भी जारी है, क्योंकि 20 से ज्यादा इजरायली बंधक अब भी हमास के कब्जे में है। एक तरफ गजा है तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक वेस्ट बैंक के नाब्लूस शहर में इजरायली सेना ने रेड की। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। इजराइल का कहना है कि यहां आतंकवाद विरोधी छापेमारी चल रही है। 250 से ज्यादा लोकेशन में सर्च ऑपरेशन किया गया है और 6 की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। अगले कुछ घंटे न सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक बल्कि इजराइल और ईरान के बीच भी काफी अहम होने वाले हैं। ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत कामयाब हो, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे ने अमेरिका और ईरान की बातचीत को फंसा कर रख दिया है।